नमस्कार, जोनाथन प्रो टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित तमाम नेताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को धोखा दिया है। कांग्रेस बाबा साहब को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी। तो पटना में बीजेपी कार्यालय में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी बाबा साहब अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। नालंदा में एक और पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना के कारण कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद राजगीर के जदयू विधायक कौशल किशोर अपना चेहरा चमकाने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि रैतर में विधायक कौशल किशोर छठ सीढ़ी और जनजीवन हरियाली पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा। मालूम हो कि बिहार और केंद्र सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की है। जगह जगह इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने की बात कही गई है, लेकिन जदयू विधायक इन सब से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर जनप्रतिनिधियों से वर्चुअली मीटिंग भी की और कोरोना प्रसार के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत भी कराया। तो नालंदा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक ही खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन इन चेहरों पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। जदयू विधायक मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका मास्क उनके फेस से नीचे की तरफ को नजर आ रहा है, जिसका पहनने का कोई भी औचित्य नजर नहीं आ रहा। वहीं भीड़ बिना मास्क के नजर आ रही है। ये साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। उनके साथ तमाम लोग जो फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद खुद सत्ताधारी पार्टी के विधायक इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। गृह मंत्रालय के मिले आदेश के बाद गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार ने खुद सड़क पर उतरकर कमान संभाली है। साथ ही जिले के संबंधित पुलिस पदाधिकारी से मिलकर सर्किल इंस्पेक्टर तक सड़क पर उतरकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान डीएम ने 2 जनरल स्टोर को सील कर दिया। वहीं बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे 70 बाइक चालकों से 3500 रुपये जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही जिले में सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से बीच सड़क पर ही 50 बार उठा बैठक लगवाई। तो तस्वीरें गोपालगंज से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट है। जो लोग सड़कों पर बिना मास्क के निकले, उनसे उठा बैठक लगवाई गई है। कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं जो स्टोर संचालक बिना मास्क लगाए दुकानें खोले हुए थे, उन दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार कैमूर जिले में मां मंडलेश्वरी का मंदिर 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मां मंडलेश्वरी का मंदिर रक्तहीन बलि के लिए पूरे विश्व में चर्चित है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही नवरात्र का पहला दिन होने के कारण काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, लेकिन वहां पहले से मौजूद धार्मिक न्यास परिषद के सदस्यों और प्रशासन के लोगों ने मंदिर बंद होने का हवाला देते हुए उनको वापस लौटने को कहा। वहीं श्रद्धालु सीढ़ी के पास ही पूजा अर्चना करने लगे। चैत नवरात्र से ठीक पहले मंदिर में पाबंदी से भक्तों के साथ वहां दुकानदारों में भी काफी मायूसी है।
तो कैमूर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर मंदिर को बंद किया गया है। मां मंडलेश्वरी का ये मंदिर जो गैर बलि के लिए विश्व में विख्यात है, उसे बंद कर दिया गया है। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के दिन यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और भीड़ उमड़ी भी, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं को मायूस लौटना पड़ा। हालांकि सीढ़ियों पर ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं और कैमूर का मंडलेश्वरी मंदिर भी बंद कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर दिल्ली और मुंबई से बिहार लौट रहे हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि हर मजदूर को मनरेगा के तहत रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें काम नहीं देने वाले अधिकारी पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही सभी मजदूरों को 2 दिन के अंदर जॉब कार्ड बनवाने का आदेश जारी किया गया है और सरकार की कोशिश है कि जल जीवन हरियाली सहित कई बाकी के कामों में प्रवासी मजदूरों को लगाया जाएगा, ताकि सभी मजदूर काम कर बिहार में विकास में सहयोग दे सकें। तो पूरे देश में कोरोना वायरस का जो प्रकोप इस समय फैला हुआ है, उसको देखते हुए मुंबई, दिल्ली और तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। बिहार में दूसरे किसी भी राज्य से जो भी श्रमिक आएंगे, उनको मनरेगा के तहत अगर वो काम चाहेंगे, काम मांगेंगे, तो उनको उनके ग्राम पंचायत में या उनके गांव में उनको काम मुहैया कराया जाएगा। और अगर उनके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो 2 दिन के अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का भी हमने निर्देश जारी किया है। और जो मनरेगा का जो काम है वो मांग आधारित काम है। जब वो काम मांगेंगे तो उनको काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है। साल में 100 दिन काम की गारंटी करने का प्रावधान है। और अगर वो काम मांगेंगे, अगर उनको काम नहीं मिला तो उनको जो अधिकारी काम नहीं देंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और जो मनरेगा के श्रमिक होंगे उनको 178 रुपया 98 रुपया 198 रुपया के हिसाब से मजदूरी उनको भुगतान की। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के संक्रमण मामले में लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और देर शाम को 275 नए केस की पुष्टि होने के बाद अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। फिलहाल जिले में 1236 एक्टिव केस हैं। इसके बावजूद आम लोगों के साथ नगर निगम खुद अपने कार्यालय में कोरोना नियमों की अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है, धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। नगर निगम में कर्मचारी बिना मास्क लगाए काम करते नजर आए, जबकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी सबसे अधिक है। पूरा मामला जब जानकारी नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री को हुई तो उन्होंने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो ये मुजफ्फरपुर नगर निगम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी बिना मास्क लगाए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इसको लेकर नगर आयुक्त से बातचीत की गई, इसके बारे में जानकारी दी गई, तो उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर 14 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कुरियर एजेंसी के दफ्तर में घुसकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात एक निजी फाइनेंस कार्यालय में जब सभी काम को खत्म करने के बाद कैश की काउंटिंग में लगे हुए थे, तभी 4 लुटेरों ने दफ्तर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुट गई है।
तो 14 लाख की लूट की ये पूरी घटना बताया जा रहा है कि थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर इसे अंजाम दिया गया है। एक निजी कुरियर कंपनी पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद कैश को काउंट कर रही थी, गिनती हो रही थी पैसे की। इसी दौरान 4 बदमाश हथियारों के बल पर वहां के कर्मचारियों को लूट लेते हैं और बाइक से फरार हो जाते हैं। ऑफिस में काम ख़त्म हो गया था, कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे। 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, एक कैशियर थे, एक हम थे और एक अब इंचार्ज है पुष्पेंद्र सर वो थे। तो 4 आदमी ऑफिस में थे। पहले 2 लड़का अंदर ऑफिस में गया और एक यहाँ गार्ड साहब जो थे वो पूछे कि क्या बात है, तो वो पीछे गया। फिर उसके बाद गार्ड साहब जब उसमें सटे तो वो पिस्टल निकाल करके गार्ड साहब में सटा दिया। एक गार्ड साहब को सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके बाद 2 फिर पीछे से आया, वो दोनों पीछे से आ करके एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया और कैशियर रूम में जा करके कैशियर के साथ मारपीट किया। 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? उन लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा था। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात शराब माफिया और अपराध क्षेत्र में दर्जनों कांड के आरोपी बिट्टू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बिट्टू ठाकुर के बाकी के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 आरोपी को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अपराधी को लूट की घटना को अंजाम देने के चलते गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इनके पास से 2 हथियारों, कारतूस के साथ लूटी हुई मोबाइल और लूटी हुई बाइक भी बरामद कर ली गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।